हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। 12th क्लास की एग्री बायोलॉजी, एग्रीकल्चर की बायोलॉजी का एक वीडियो अपन पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड जो उसका इंट्रोडक्शन था कि प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है, उसके क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं अपने, यानी क्या उद्देश्य होते हैं जिनके लिए अपन प्लांट ब्रीडिंग करवाते हैं, वो अपन ने उसमें देखा था। आज अपन पढ़ेंगे पादप प्रजनन की क्रियाएं, यानी एक्टिविटीज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। पादप प्रजनन की क्रियाएं या प्लांट ब्रीडिंग जो है उसकी एक्टिविटीज में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें अपन पढ़ेंगे कि यानी कि प्लांट ब्रीडिंग में अपन क्या करते हैं, एक उन्नत वांछित गुणों वाली, एक उन्नत जो है गुणवत्ता वाली किस्म अपन तैयार करते हैं। प्लांट ब्रीडिंग क्या था अपना कि किसी फसल या किसी पादप प्रजाति जो है अपने पास में, उसकी जीनी संरचना या उसकी आनुवंशिक संरचना में परिवर्तन करके उच्च गुणवत्ता वाली उन्नत किस्म तैयार करना जो आर्थिक रूप से उपयोगी हो। तो ये जो किस्म अपन तैयार कर रहे हैं उन्नत किस्म, उस उन्नत किस्म के विकास से वितरण तक की जो सारी प्रोसेस है उसको कहा जाता है पादप प्रजनन की क्रियाएं। यानी पादप प्रजनन की क्रियाओं में वो सारी क्रियाएं आती है, वो सारी एक्टिविटीज आती है जिसके थ्रू अपन किसी नई किस्म का विकास करते हैं, उन्नत किस्म का, और विकास करने के बाद में उसको हम वितरित करते हैं। वहां तक की सारी जो क्रियाएं हैं वो किस में आती है, एक्टिविटीज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग में, यानी पादप प्रजनन की क्रियाओं में आती है। तो अपन देखते हैं कि हम किस प्रकार से जो है एक उन्नत किस्म का विकास करते हैं। उसके लिए उन्नत किस्म के विकास के लिए सबसे पहला जो अपना पॉइंट है वो रहेगा विविधता का उत्पादन, यानी क्रिएशन ऑफ वेरिएशन। क्रिएशन ऑफ वेरिएशन या विविधता का उत्पादन क्या होता है, जब हम किसी एक ही क्षेत्र में एक ही प्रजाति की विभिन्न किस्में, विभिन्न प्रकार के प्लांट्स जब एक साथ उगाते हैं तो उसे कहा जाता है विविधता। और एक साथ जब उगा रहे हैं तो वो क्या हो गया, विविधता का उत्पादन। हम क्या करते हैं, एक ही समय एक ही क्षेत्र में एक ही प्रकार की के जो पादप है, एक ही प्रजाति के पादप है, लेकिन लक्षणों में विभिन्न प्रकार हो, अलग अलग लक्षणों वाले हो। एक ही प्रजाति के विभिन्न लक्षणों वाले पादपों को या विभिन्न किस्मों वाले पादपों को जब एक साथ उगाते हैं तो वो कहलाता है विविधता का उत्पादन। विविधता का उत्पादन हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें क्या चुनना है, श्रेष्ठ किस्म का, उन्नत किस्म का विकास करना है। तो सबसे पहले हमें विभिन्न प्रकार के प्लांट्स चाहिए जिनमें से अपन जो है उन प्लांट्स को छांट सके जिनमें अपने द्वारा चाहे गए वांछित कैरेक्टर हो, वांछित लक्षण हो। नई किस्म के विकास के लिए सबसे पहले हमें ऐसे प्लांट्स को चुनना होगा जिनमें वांछित कैरेक्टर हो विद्यमान, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएशंस जो है वो उत्पन्न करनी पड़ेगी। जैसे कि मान लो एक अपने पास में कोई फील्ड है जिसमें अपन ने किसी पादप प्रजाति के विभिन्न पौधे उगाए हैं, उनमें से हो सकता है कुछ छोटे होंगे हाइट में, कुछ बड़े होंगे, कुछ में जो सीड है वो कम बनेंगे, कुछ में ज़्यादा बनेंगे, कुछ जो है जलवायु के प्रति किसी में क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, किसी में कीटों के प्रति रेजिस्टेंस होगा, कोई कम पानी में जीवित रह पाएगा। तो सभी में क्या होंगे, अपने अपने जो है डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर होंगे, और उन डिफरेंट कैरेक्टर्स में से हम उन प्लांट्स को चूज करेंगे जिनमें अपने द्वारा चाहे गए कैरेक्टर हो। तो उन प्लांट्स को चूज करने के लिए सबसे पहले अपने पास में क्या चाहिए, वेराइटीज चाहिए, और वेराइटीज या वेरिएशन उत्पन्न करने के लिए हम क्या करते हैं, विविधता का उत्पादन करते हैं। अब विविधता का उत्पादन हम किन किन तरीकों से कर सकते हैं, यानी वो कौन कौन से अपने पास में तरीके हैं जिनके थ्रू अपन वेरिएशंस उत्पन्न कर सकते हैं। तो वेरिएशंस उत्पन्न करने के लिए हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, ग्रामीण या डोमेस्टिकेशन या ग्रामीण क्या होता है, ग्रामीण होता है किसी जंगली प्रजाति को कृषि योग्य भूमि में ला करके उगा देना, क्या कहलाता है, डोमेस्टिकेशन या ग्रामीण कहलाता है। यानी जंगली किसी पादप को, जंगली पादप प्रजाति को कहाँ लाकर उगाना है, कृषि योग्य भूमि में। जंगली पादप प्रजाति को कृषि योग्य भूमि में ला करके उगा देना क्या कहलाता है, डोमेस्टिकेशन या ग्रामीण। ये जो है प्लांट्स की एक प्राचीन विधि है, और इसमें भी क्या होता है, वेरिएशंस अपन क्रिएट करते हैं, यानी कि विविधता उत्पादन करते हैं। दूसरा है जननद्रव्य संग्रह, यानी कि जर्म प्लाज्म कलेक्शन। जर्म प्लाज्म के कलेक्शन द्वारा जननद्रव्य के संग्रह के द्वारा भी विविधता का उत्पादन किया जा सकता है। सबसे पहले अपन बात करें जननद्रव्य क्या होता है, जर्म प्लाज्म क्या होता है, किसी पादप प्रजाति और उसके जंगली संबंधियों का
संपूर्ण जो आनुवांशिक द्रव्य है, जेनेटिक मटेरियल है, उसको क्या कहते हैं? जनन द्रव्य या जर्म प्लाज्म कहते हैं। किसी पादप प्रजाति और उसके जंगली संबंधियों का संपूर्ण आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल क्या कहलाएगा? जनन द्रव्य कहलाएगा। और जनन, विभिन्न प्रकार के जनन द्रव्यों को अपन कलेक्शन कर ले, संग्रह कर ले, उनको इकट्ठा कर ले अलग अलग स्थानों से ला करके, तो उससे भी क्या अपने पास में उत्पन्न हो जाती है? विविधता उत्पन्न हो जाती है, वेरिएशंस जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। तीसरा है पादप पुनर्स्थापन। पादप पुनर्स्थापन क्या है? प्लांट इंट्रोडक्शन। क्या होता है पादप पुनर्स्थापन? किसी पादप प्रजाति को ऐसे स्थान पर लाकर उगा देना जहां पर वो पहले से नहीं उगाई जाती, यानी किसी पादप प्रजाति को इस ऐसी जगह जाकर के उगाना जहां वो पहले से नहीं उगाई जाती, इसको क्या कहा जाता है? पादप पुनर्स्थापन। और पादप पुनर्स्थापन में अपन किसी पादप प्रजाति को ऐसी जगह ला करके उगा रहे जहां पर वो पहले से नहीं उग रही है, तो वहां पर वो एक नई किस्म आ गई। पहले से वहाँ की स्थानीय किस्में तो थी और नई किस्म अपनी वहाँ पर ला करके और क्या उगा दी, तो इससे उस स्थान पर क्या हो गया? विविधता का उत्पादन हो गया। अगला है विविधता उत्पादन करने का जो अगला जो चरण है वो है संकरण, यानी टाइप जो है वो है संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। संकरण क्या होता है? दो अलग अलग पादपों में क्रॉस करवाकर नया पादप प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि दो भिन्न भिन्न प्लांट्स में अपन क्या करवाएंगे? क्रॉस कराएंगे और उनसे कोई नई पादप किस्म तैयार कर लेंगे। तो इसमें भी विविधता का क्या होता है? उत्पादन। क्योंकि अपने पास में पहले कोई दो प्लांट्स थे, दो अलग अलग कैरेक्टर वाले प्लांट्स थे, और उनमें अपन ने क्रॉस करा के जो तीसरा प्लांट बनाया वो एक नई किस्म बन गई, नया प्लांट तैयार हो गया, तो अपने पास में विविधता जो है वो बढ़ गई। अगला है उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। उत्परिवर्तन क्या होता है? किसी जीव की आनुवांशिक संरचना में होने वाले आकस्मिक परिवर्तन जो वंशागत हो, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहलाते हैं। उत्परिवर्तन क्या होंगे? किसी जीव की संरचना में होने वाले आकस्मिक परिवर्तन, अचानक से किसी जीव की आनुवांशिक संरचना में परिवर्तन आ जाए और वो परिवर्तन जो है वंशागत हो, यानी अगली पीढ़ी में भी वो चला जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। और उत्परिवर्तन यदि किसी जीव की संरचना में चाहे आर्टिफिशियली होता है या फिर नेचुरली, यानी कि हम करवाते हैं कृत्रिम रूप से, या फिर चाहे वो प्राकृतिक रूप से होता है आनुवांशिक संरचना में परिवर्तन, और यदि वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होता है तो क्या हो गया? उसमें नए कैरेक्टर्स जुड़ गए, और नए कैरेक्टर्स जुड़ गए तो एक नई किस्म का, नई प्रजाति का विकास हो गया, और इस तरह से क्या हो गया? वेरिएशंस जो है वो क्रिएट हो गई, यानी विविधता का उत्पादन जो है उत्परिवर्तन के द्वारा भी हो जाता है। उसके बाद में है बहुगुणिता, पॉलीप्लॉइडी। बहुगुणिता क्या होता है? किसी जीव की कायिक कोशिकाओं में जब गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित से अधिक हो जाती है, द्विगुणित का मतलब 2n, किसी जीव की या किसी पादप की, पादप प्रजाति की जो कायिक कोशिकाएं हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जनरली 2n होती है। और यदि 2n से ये अधिक हो जाए, अधिक यानी कि या तो 4n 6n कितनी भी हो जाए, या द्विगुणित से अधिक हो जाए या भिन्न हो जाए, अलग हो जाए 2n से, तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुगुणिता, पॉलीप्लॉइडी। और हम जानते हैं कि जब गुणसूत्रों की संख्या सामान्य कोशिका की संख्या से अधिक हो जाएगी या भिन्न हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में जो पहले वाली अपनी किस्म थी, पहले वाला जो पादप था, उसके बजाय उसके कैरेक्टर्स में भी क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा और एक नए प्रकार का प्लांट तैयार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? विविधता का उत्पादन हो जाएगा, यानी विविधता उत्पन्न हो जाएगी। उसके बाद भी लास्ट आता है आनुवांशिकी अभियांत्रिकी, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग। और जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा क्या किया जाता है? किसी जीव या किसी पादप या किसी सूक्ष्म जीव, किसी की भी आनुवांशिक संरचना में परिवर्तन करके उसे मानव उपयोगी बनाना या मानव उपयोगी उत्पाद प्राप्त करना क्या कहलाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिकी अभियांत्रिकी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू भी किसी पादप की आनुवांशिक संरचना में हम परिवर्तन करके उनमें इच्छित लक्षणों को जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, इच्छित लक्षणों को प्राप्त कर सकते हैं उनमें, और उससे एक उन्नत किस्म का विकास कर सकते हैं। तो इससे भी क्या हो जाती है? नई किस्म चेंज बन जाती है, जो कि आनुवांशिक संरचना में चेंज किया हमने, तो नई किस्म जो है वो हमें प्राप्त हो जाती है और विविधता का उत्पादन हो जाता है। तो यहाँ पर जो भी अपने पास में ये पॉइंट्स थे, इनमें से किसी भी जो है बिंदु के किसी भी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? विविधता उत्पन्न कर सकते हैं।
यानी कि विभिन्न प्रकार के प्लांट्स अपन तैयार कर सकते हैं। अब अपने पास में जब विविधता का उत्पादन हो जाता है, यानी एक ही पादप प्रजाति के विभिन्न किस्में या विभिन्न प्रकार के प्लांट्स अपने पास में अवेलेबल हो जाते हैं, तो उनमें से अपन क्या करते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ होंगे, सबसे ज़्यादा उत्तम होंगे या अपने द्वारा चाहे गए लक्षणों वाले होंगे, वांछित कैरेक्टर वाले होंगे, उनका हम क्या करेंगे, चयन करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। तो अगला पॉइंट आता है, अपनी अगली जो प्रोसेस है वो है चयन। पहली थी विविधता का उत्पादन यानी कि क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, जो हम इनके थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद में आता है दूसरा चयन या सिलेक्शन। इनमें से किसी भी तरीके से हमने जब विविधता उत्पन्न कर ली, तो विविधता उत्पन्न करने के बाद जो प्राप्त अपने प्लांट्स है उनमें से उत्तम गुणों वाले को, जो अपने द्वारा वांछित कैरेक्टर है, वांछित कैरेक्टर वाले प्लांट्स को अपन क्या करते हैं, चुन लेते हैं। और चुनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, चयन। चयन के दौरान हम क्या करते हैं, विविधता के उत्पादन से प्राप्त जो प्लांट है उनमें से कुछ पादपों को चुन करके उन्हें लगातार 2 या अधिक वर्षों तक उगाते हैं, और उनमें अगर अपने चाहे गए लक्षण अगर उनमें बने रहते हैं तो उन्हें हम क्या करते हैं, उनका चुनाव कर लेते हैं उन्नत किस्म के रूप में। उसके बाद में जो चयनित किए गए जो प्लांट है उनका क्या करते हैं, मूल्यांकन यानी इवोल्यूशन करते हैं। मूल्यांकन के दौरान भी उन्हें लगातार 2 या अधिक वर्षों तक उगाते हैं, और उनके कैरेक्टर्स को वहाँ की जो स्थानीय या पहले वाली जो पादप प्रजाति है, पहले की जो स्थानीय पादप प्रजाति है और अपने द्वारा बनाए गए जो चयनित किए गए पादप है, उनके गुणों की आपस में तुलना करते हैं। तुलना करके हम ये अवलोकन करते हैं कि जो प्राप्त जो किस्म है, जो नए पादप तैयार किए हैं, उनमें जो कैरेक्टर है क्या वाकई में वो हमारे द्वारा इच्छित कैरेक्टर है, या पहले वाली किस्म से क्या वो किस्म बेटर है, ज़्यादा अच्छे लक्षणों वाली है या उत्तम गुणों वाली है। यदि वो अपने मूल्यांकन पे खरी उतरती है, यानी अपने द्वारा चाहे गए वांछित कैरेक्टर उसमें होते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, उन बीजों, उनसे प्राप्त जो बीज होंगे उनका गुणन करवा देते हैं, मल्टीप्लेक्शन करवाते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या करवाते हैं, उन बीजों को लगातार कई बार उगाते हैं, जिससे कि वो बीजों की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। और गुणन करवा करके हम क्या करते हैं, उन्हें वितरित कर देते हैं। गुणन से प्राप्त जो बीज होते हैं उन्हें प्रमाणित करवा करके किसानों में वितरित कर देते हैं। तो पादप प्रजनन की से प्राप्त जो किस्म है, और या पादप प्रजनन से जो उन्नत किस्म हमें प्राप्त होती है, उसका समुचित लाभ हमें तब भी मिल पाता है जब उसका वितरण सभी किसानों तक कर दिया जाए। उससे उनको आर्थिक लाभ होगा और नई किस्म के जो लक्षण है, गुण है, उनका भी उन्हें फायदा होगा। साथ ही साथ एक चीज आती है कि पादप प्रजनन की जो प्रक्रिया है, प्लांट ब्रीडिंग में नई किस्म के विकास की सफलता इस पर डिपेंड करती है कि जो प्लांट ब्रीडर है उसने जो सिलेक्शन है, चयन जो है, वो किस दक्षता से किया। यदि ब्रीडर सक्षम होता है लक्षणों को पहचानने में, या उसकी लक्षणों को पहचानने की कैपेसिटी अच्छी होती है, उसकी दक्षता अच्छी होती है चयन करने की, सिलेक्शन की, तो जो प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू उन्नत जो किस्म तैयार होती है वो भी, यानी नई किस्म बनाना भी ज़्यादा सफलतापूर्ण रहता है, अच्छा रहता है, अच्छी किस्म का चयन कर पाता है, अच्छा कैरेक्टर्स जो है उसमें विकसित हो पाते हैं। तो ये था अपना उन्नत किस्म के विकास के लिए पादप प्रजनन की जो क्रियाएं होती है वो कैसे करते हैं। सबसे पहले विविधता का उत्पादन करते हैं, इनमें से किसी बिंदु के थ्रू अपन कर सकते हैं विविधता का उत्पादन। फिर विविधता के उत्पादन से प्राप्त जो पादप है उनमें से उत्तम गुणों वाले पादपों का चयन करते हैं। फिर चयनित पादपों का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। 2 या 2 से अधिक सालों तक उन पादपों को उगा करके ये परखा जाता है कि पहले वाली स्थानीय किस्म से क्या उनके कैरेक्टर अच्छे हैं, बेटर है, वो जो अपने वांछित कैरेक्टर उसमें जो है उपस्थित है या नहीं है। मूल्यांकन के बाद में उसका अपन क्या कराते हैं, गुणन कराते हैं, यानी उनको बार बार उगा करके उनके बीजों की संख्या में, मात्रा में वृद्धि करवाते हैं। और वृद्धि होने के बाद में उसको क्या कर देते हैं, किसानों में वितरित कर देते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।